अरे दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह ये घर के बाहर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ बेटी। और तू इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? दादाजी, मैं पानी भरकर कुएं की ओर से आ रही हूँ। ठीक है दादाजी, अब आप थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें खाना बना कर दे दूंगी। अच्छा बेटी, तू सारा दिन भर काम ही करती रहती है, तू कभी थकती नहीं है क्या? अरे दादाजी, इसमें थकना क्या है? ये तो मेरा काम है। और कोई भला अपने बूढ़े दादा की सेवा करने से कभी थकता है क्या? आप यहीं बैठिए, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। बेटी तू रहने दे, तू अंदर जाकर कुछ देर आराम कर, मैं लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। तू वैसे भी दिन भर काम करती रहती है, थोड़ी देर आराम कर। अरे नहीं नहीं दादाजी, पहले ही आपकी तबीयत खराब रहती है और ऊपर से आप लकड़ियाँ काटने इस जंगल में जाओगे? नहीं, आप तो यहाँ बैठिए, मैं जाकर आती हूँ ना। अरे बेटी, मुझे तुझे देखकर बड़ी ही दया आती है, पता नहीं तेरा क्या होगा बेटी। दादाजी, आप फिर से शुरू हो गए। आपको मेरी कितनी चिंता रहती है, आप मेरी चिंता मत किया करो। अरे बेटी, तेरी चिंता करने वाला मेरे अलावा अब इस दुनिया में है ही कौन? तेरे माता पिता तुझे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए बेटी। छोटी सी उम्र से ही मैंने तुझे इसी झोपड़ी में रहकर पाला है, और अब मेरा भी समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। मेरा शरीर भी अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है बेटी। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरा क्या होगा बेटी? अरे दादाजी, आप भी ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, इसमें कहने जैसी बात ही क्या है? जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन अवश्य ये संसार छोड़कर जाता है बेटी। जब तक बेटी मैं तेरी शादी नहीं कर देता हूँ। दादाजी, अब बस भी करिए। ज्यादा दुखी होने के कारण आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आप शांति से यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ देर में ही लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। कुछ ऐसे ही था। मंजरी अपने दादाजी के साथ घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। मंजरी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ गए, जिस कारण उसे छोटी उम्र से ही अपने दादाजी ने उन्हें पाल कर बड़ा किया। मंजरी के दादाजी की केवल एक ही इच्छा है कि उनके जीते जी काश मंजरी की शादी हो जाती। और फिर कुछ दिनों बाद पड़ोसी गांव में दो रिश्ते ढूंढे, और फिर गायत्री के पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनका विवाह एक गरीब परिवार में रामू नामक युवक से हुआ। रामू टोकरी बनाकर उन्हें शहर में बेचने का कारोबार करता था, और यही उसका खानदानी काम था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अब मैं टोकनियां बेचने जाता हूँ। ठीक है जी। और थोड़े दिनों बाद रामू के घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मैं बाजार में अपनी सारी टोकनियां बेचकर आया हूँ। आज मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ भाग्यवान। क्या ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और उस कन्या को जन्म देने के कुछ समय बाद उस कन्या की माँ रामू और उस कन्या को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब रामू कर भी क्या सकते हैं? जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। रामू, इसका एक ही समाधान है, अब तुम फिर से शादी कर लो। क्या? फिर से शादी कर लो? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं दूसरी शादी तो हरगिज नहीं करूंगा। अरे रामू, मैं जानता हूं तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, मगर तुम अपने बच्चे की तरफ भी तो देखो। मैं दोबारा शादी हरगिज नहीं करूंगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, वो जरूर वापस आएगी।
फिर एक दिन सुरपाल ने अपने घर पर गांव के महान तपस्वी ब्राह्मण को बुलाया। साधु महाराज, मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया है जो मुझे चाहिए था। बस कमी है तो एक चीज की। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, धन, दौलत, जमीन, संपत्ति, किंतु तुम्हें संतान सुख नहीं होने के कारण तुम दोनों हमेशा दुखी रहते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक संतान की। साधु महाराज, पहले आप हमें ये बताइए कि हमें क्या कभी संतान सुख प्राप्त हो पाएगा? ब्राह्मण सुरपाल और माया के सर की ओर देखकर कहता है, हाँ बेटा और बेटी, तुम दोनों को संतान सुख अवश्य मिलेगा। तुम दोनों के ही भाग्य में संतान सुख तो है, मगर अभी उसका समय नहीं आया है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द संतान का सुख प्राप्त होगा बेटा और बेटी। भाग्यवान देर से ही सही, किंतु ऊपर वाले ने हमें संतान सुख दे ही दिया। आपने बिल्कुल सत्य कहा। मैंने तो संतान सुख की आशा ही छोड़ दी थी। केवल आप ही थे जिसका तरण विश्वास था। भाग्यवान, आज हमें ये पुत्र उन साधु महाराज के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। हाँ जी, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। आज जब हमें संतान सुख उन्हीं साधु महाराज के आशीर्वाद से ही तो प्राप्त हुआ है। तो भाग्यवान, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उन्हीं साधु महाराज को यहाँ बुलाकर हमारे पुत्र का नामकरण करवा लूं। हाँ, ये सुझाव तो बहुत बढ़िया है। तुम अभी तुरंत ही उन साधु महाराज को हमारे घर पर बुलाओ। उन साधु महाराज से हम अपने पुत्र के नामकरण के साथ साथ इसका भाग्य भी जान लेंगे। मैंने सुना है वो साधु महाराज हर किसी का भाग्य बता देते हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी तुरंत ही उन साधु महाराज को यहाँ बुलवाता हूँ। फिर इतना कहकर सुरपाल अपने घर पर उन साधु महाराज को बुलाता है। साधु महाराज, आपके ही आशीर्वाद के कारण हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। ओह अच्छा, आखिर तुम्हें संतान सुख मिल ही गया। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख अवश्य है। देखा, तुम्हें संतान सुख प्राप्त हुआ ना। हाँ साधु महाराज, आज हमने आपको हमारे घर इसीलिए बुलाया है कि आप हमारे पुत्र का भाग्य देखकर उसका नामकरण कर दें। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे पुत्र का भाग्य देखकर बतलाता हूँ। ब्राह्मण सुरपाल के पुत्र की ओर ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं, ये पुत्र अपने पिता का दूसरा स्वरूप है। कोमल स्वभाव, निर्मल मन और निर्मल वाणी और खूब बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्यों नहीं होगा महाराज, आखिर पुत्र किसका है? तुम अपने पुत्र का नाम राजू रखो। राजू, ये कितना प्यारा नाम है। बेटा, तुम्हारे पुत्र का विवाह का योग इसी गांव में रहने वाली एक पुत्री से बन रहा है। क्या? इसी गांव में रहने वाली पुत्री से? किंतु साधु महाराज, इस गांव में तो हमारी बराबरी का कोई है ही नहीं। फिर आखिर वो है कौन जिस पुत्री का हमारे पुत्र से विवाह होगा? हाँ साधु महाराज, बताइए ना, वो पुत्री कौन है? उस कन्या का जन्म 7 माह पूर्व इसी गांव में टोकनियों का व्यापार करने वाले एक परिवार में हुआ है। उस कन्या से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा। बेटा, अब मैं चलता हूँ। मेरे शिष्य मेरा आश्रम में इंतजार कर रहे होंगे। फिर इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। भाग्यवान, हमारे गांव में 7 माह पूर्व किसके घर पुत्री का जन्म हुआ है? ये साधु महाराज की भविष्यवाणी ने तो हमें संकट में डाल दिया है। वो पुत्री कौन है जिसका विवाह हमारे पुत्र से होगा? इस पूरे गांव में हमसे धनी तो कोई नहीं है, तो फिर वो कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा? ये बात का हमें पता लगाना होगा। भाग्यवान, साधु महाराज ने कहा है ना कि उस पुत्री का जन्म 7 माह पूर्व एक टोकनियों का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। तो क्यों ना हम उस पुत्री का पता लगाएं? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही।
तुम पूरे गांव में पता लगाओ कि वो कन्या कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा। ठीक है भाग्यवान, मैं पता लगाता हूँ। फिर इसी तरह सुरपाल पूरे गांव में पता लगाता है कि किसके घर 7 माह पूर्व कन्या का जन्म एक टोकरियों का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ। फिर थोड़े समय बाद सुरपाल को पता चला कि इसी गांव में रहने वाला रामू, जो कि टोकरी बनाकर उन्हें शहर में बेचने का व्यापार करता था, उसी के घर पर 7 माह पूर्व एक कन्या का जन्म हुआ था। और उस कन्या को जन्म देने के कुछ समय बाद उस कन्या की माँ रामू और उस कन्या को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ये सब पता चलने के बाद सुरपाल, क्या हुआ जी, आज आपका मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे पता चल चुका है कि वो पुत्री कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा। हाँ तो बताइए ना, वो पुत्री कौन है? अरे भाग्यवान, वो हमारे गांव में रामू और उर्मिला रहते हैं ना। अभी उन्हें ही 7 माह पूर्व एक कन्या पैदा हुई है और रामू टोकनियां बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता है। मगर वो उर्मिला तो मर चुकी है ना? हाँ भाग्यवान, वो कन्या को जन्म देने के बाद उर्मिला मर चुकी थी। इसका मतलब साधु महाराज की भविष्यवाणी सत्य है? हमारे पुत्र का विवाह उस कन्या से होगा? नहीं भाग्यवान, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस गरीब और नीचे कुल के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता हूँ। मैं गांव का सरपंच हूँ। हमें धन संपत्ति किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और फिर लोग क्या कहेंगे कि गांव के सरपंच ने एक गरीब परिवार की पुत्री से उसके पुत्र का विवाह करवा दिया। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमारी इस गांव में बड़ी इज्जत है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? भाग्यवान, हम अपने पुत्र का भाग्य ही बदल देंगे। हम कभी भी उस गरीब परिवार की कन्या से हमारे पुत्र का विवाह नहीं होने देंगे। फिर अगले दिन की सुबह सुरपाल रामू के घर की ओर जाता है और सुरपाल को देखकर रामू, अरे अरे सरपंच साहब, आप आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? रामू, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर 7 माह पूर्व एक कन्या का जन्म हुआ है और उस कन्या को जन्म देते ही तुम्हारी पत्नी मर गई थी। हाँ सरपंच साहब, मेरी पुत्री का जन्म आज से 7 माह पूर्व हुआ था और उसकी माँ उसे और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। तो रामू, उस कन्या की देखरेख कौन करता है? सरपंच साहब, मैं ही मेरी बेटी की देखरेख करता हूँ। अब मेरे अलावा उस बेचारी का इस दुनिया में है ही कौन? मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा एक पड़ोसी गांव का मित्र है, वो बहुत धनी है, मगर वो बेचारा संतान के सुख से वंचित है। मेरा मित्र चाहता है कि अगर कोई उसे अपनी संतान दे दे तो वो उस संतान का अच्छे से पालन पोषण करेगा और उसका एक अच्छे से घर परिवार में विवाह कर देगा। तो मैंने सोचा ये बात एक बार रामू को बताता हूँ। सरपंच साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं अपनी बेटी का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रख पा रहा हूँ। दिन भर ये टोकनियां बनाता हूँ और फिर इन्हें शहर में बेचने चला जाता हूँ। हाँ तो रामू, मैंने इसीलिए तुम्ही से पूछा। मगर आपका मित्र मेरी बेटी का खूब बढ़िया से ख्याल रखेगा ना? अरे रामू, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरा मित्र तुम्हारी बेटी का बहुत बढ़िया से ख्याल रखेगा। फिर इतना कहकर रामू अपनी बेटी को एक टोकरी में रखकर सरपंच को सौंप देता है और सुरपाल वहां से चला जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद सुरपाल एक नदी के किनारे जा पहुंचता है। मुझे क्षमा करना पुत्री, मगर मेरे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे अपने पुत्र का भाग्य बदलना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र की शादी तुमसे हो, इसीलिए अब तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। मैं इस पुत्री को इस नदी में बहा देता हूँ। सुरपाल वो कन्या को टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है। अब ये पुत्री थोड़ी दूर जाकर इस नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग देगी। फिर अगले दिन सुबह
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो टोकरी तैरते तैरते एक किनारे जा पहुंची, जहां एक साधु महाराज स्नान कर रहे होते हैं। टोकरी को देखकर वो कहते हैं, अरे ये टोकरी बह रही है इस नदी में। और जैसे ही साधु महाराज की नजर उस टोकरी के अंदर पड़ती है, अरे अरे, इस टोकरी में तो किसी का नन्हा शिशु है। भला ये पाप किसने किया? इस बेचारे शिशु को टोकरी में रखकर कौन इसे नदी में छोड़ दिया? फिर वो साधु महाराज उस टोकरी को उठाकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। भाग्यवान ओ भाग्यवान, देखो आज अपनी मनोकामना पूर्ण हुई। कैसी मनोकामना? और ये तुम किसका बच्चा लेकर आए हो? पता नहीं हमें कभी संतान सुख मिलेगा या नहीं। हम ऐसे ही हर किसी के बच्चों को खिलाते रहेंगे। काश हमारा भी बच्चा होता। अरे भाग्यवान, इसे तुम अपनी ही संतान समझो। अरे ये आप क्या कह रहे हो कि हमारी संतान कैसे हो सकती है? अरे भाग्यवान, आज सुबह जब मैं नदी किनारे स्नान कर रहा था तब। फिर साधु महाराज ने ब्राह्मणी को सारी बातें बताईं। क्या तुम्हें ये बच्चा नदी किनारे मिला है? हाँ भाग्यवान। ये बच्ची कितनी प्यारी है। हमारी बरसों की मनोकामना पूर्ण हो गई। हाँ भाग्यवान, अब हम ये बच्ची का भरण पोषण नहीं, केवल कमी थी तो संतान की ही, अब वो भी हमें मिल चुकी है। फिर इसी तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो कन्या का भरण पोषण बड़े ही अच्छे से करने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसका नाम गायत्री रखा। इसी तरह कुछ साल बीत जाने के बाद गायत्री खूब बड़ी हो चुकी थी। अजी सुनते हो? कहो भाग्यवान, क्या बात है? अरे अब हमारी बेटी गायत्री खूब बड़ी हो चुकी है। अब हम उसके लिए अच्छा घर परिवार देखकर उसका विवाह करवा देते हैं। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब हमें गायत्री के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। भाग्यवान, मैं आज ही पड़ोसी गांव में जाकर गायत्री के लिए एक बढ़िया सा घर परिवार देखने के लिए जाता हूँ। बेटी के विवाह के लिए हमारे गांव के सरपंच सुरपाल का बेटा राजू है। राजू बड़ा ही बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, मैं एक बार उनके घर जाकर बात कर लेता हूँ। फिर इसी प्रकार साधु महाराज सुरपाल के घर की ओर निकल जाते हैं और वहाँ जाकर। प्रणाम सरपंच साहब। प्रणाम साधु महाराज। किंतु साधु महाराज, मैंने आपको इस गांव में पहली बार देखा है। जी, मेरा नाम पंडित ज्ञानचंद है। वो मैं पड़ोसी गांव रामपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई अच्छा सा वर देखने इस गांव में आया था और एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे आपके घर का रास्ता बता दिया, तो मैं यहाँ चला आया। क्या आप विवाह के सिलसिले में यहाँ आए हैं? हाँ सरपंच साहब, मैंने आपके पुत्र की चर्चा काफी सुनी है और सरपंच साहब, मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है। साधु महाराज, हम भी हमारे पुत्र के लिए एक अच्छी सी कन्या खोज रहे थे। अच्छा, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब एक बार हमारे घर पधारें। जरूर साधु महाराज, जरूर। फिर अगले दिन सुरपाल अपने पुत्र को लेकर पंडित ज्ञानचंद्र के घर जा पहुँचे और उन्हें गायत्री बहुत पसंद आई और फिर उन दोनों का विवाह तय कर दिया जाता है। सुरपाल ये सोचकर प्रसन्न था कि उसने भाग्य का लिखा पलट दिया, किंतु भाग्य ने अपना खेल तो दिखा ही दिया था। फिर इसी प्रकार राजू और गायत्री की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद। देखा भाग्यवान, मैंने भाग्य का लिखा ही पलट दिया। मैंने वो गरीब और नीचे कुल वाली कन्या से अपने पुत्र का विवाह नहीं होने दिया। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही।
अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पुत्र का विवाह हो चुका है। तुमने सही कहा। क्यों ना हम उन साधु महाराज को अपने घर पर बुलवाकर अपने राजू और बहू को आशीर्वाद दिलवाएं। जरूर भाग्यवान, मैं अभी उन साधु महाराज को हमारे घर बुलाता हूँ और उनसे कहूंगा, देखा साधु महाराज, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अपने पुत्र का भाग्य हमने बदल दिया। फिर सुरपाल साधु महाराज को अपने घर पर बुलाता है। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों ने मुझे यहाँ तुरंत क्यों बुलाया? अरे साधु महाराज, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप मेरे पुत्र और मेरी बहू को आशीर्वाद दीजिए। अभी ये इनकी नई नई शादी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। जरूर मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहेगा। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। माँ, गायत्री को हमारे खेत देखने का बड़ा ही मन हो रहा है। मैं उसे वहाँ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। फिर इतना कहकर राजू और गायत्री वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुरपाल कहता है, देखा साधु महाराज, आज आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। भविष्यवाणी गलत साबित हुई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे साधु महाराज, आपने कहा था ना कि मेरे पुत्र का विवाह इसी गांव में रहने वाली वो गरीब रामू की बेटी से होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। साधु महाराज, हमने हमारे पुत्र का विवाह पड़ोसी गांव में रहने वाले ज्ञान चंद्र महाराज की पुत्री से किया है। अरे नहीं बेटा और बेटी, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती है। मैं एक महान तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मेरे मुख से कही गई बात हमेशा सत्य होती है, और ये भविष्यवाणी भी सत्य है कि ये वही रामू की बेटी है जिससे तुम्हारे पुत्र का विवाह हुआ है। अरे महाराज, अरे क्या साधु महाराज, आप भी अब आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो आप बहाने कर रहे हैं। हमने वाकई में पंडित ज्ञानचंद्र की बेटी से हमारी पुत्री का विवाह किया है, और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप वहां जाकर पूछ भी सकते हो। अरे बेटा, मैं एक महान तपस्वी हूँ। मुझे अपने आप को सत्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी हो, किंतु ये वही लड़की है रामू की पुत्री जिससे तुम्हारे पुत्र का विवाह हुआ है। अब मैं चलता हूँ। फिर इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं, और साधु महाराज के जाने के बाद, भाग्यवान, क्या ये वही लड़की तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम पंडित ज्ञानचंद्र के पास जाकर उन्हीं से पूछ लेना कि ये कन्या वाकई में ही उन्हीं की है ना। हाँ भाग्यवान, मैं तुरंत ही उनके पास जाकर पूछता हूँ। फिर इतना कहकर सुरपाल पंडित ज्ञानचंद्र के घर पर जाने लगते हैं। तभी वो घर पहुँचते हैं। अरे समधी जी, आप आज अचानक से यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ जी, सब ठीक है। आपसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए। मैंने सुना है कि गायत्री आपकी बेटी नहीं, किंतु आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? हमारे गांव के एक महान तपस्वी ऋषि ने गायत्री का चेहरा देखकर कहा था कि वो तुम्हारी बेटी नहीं। मुझे लगता है अब सब सच सच बता देना चाहिए। हाँ समधी जी, गायत्री मेरी बेटी नहीं है। वो मुझे नदी के किनारे एक टोकनी में मिली थी। फिर साधु महाराज ने सुरपाल को सारी बातें बताई, जिन्हें सुनकर सुरपाल चौंक गया। ठीक है, बस मुझे यही पूछना था। फिर इतना कहकर सुरपाल वहाँ से अपने घर की ओर जाता है। फिर सुरपाल ने माया को सारी बातें बताई जो उसे महाराज ने बताई थी। क्या इसका मतलब साधु महाराज की भविष्यवाणी सत्य है? ये वही लड़की है? हाँ भाग्यवान। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ हमारे बेटे के जो भाग्य में कन्या थी, वही कन्या से उसका विवाह हुआ। नहीं भाग्यवान, हम उस गरीब और नीचे कुल की लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी हो चुका है।
भाग्यवान मैं जो तुमसे कहता हूं तुम ध्यान से सुनो। फिर अगले दिन की सुबह, बहू, ओ बहू, कहिए माँ। अरे बहू, आज हमारे घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो हम दोनों नदी किनारे पानी भरने के लिए जाते हैं। ठीक है माँ जी। फिर इतना कहकर माया और गायत्री अपने घर से नदी की ओर निकल जाती हैं और नदी पर पहुंचकर गायत्री जैसे ही अपना मटका नदी से भर रही होती है, तभी माया गायत्री को धक्का मार के उसको नदी में गिरा देती है और गायत्री नदी में डूबते डूबते आगे की ओर चली जाती है। और माया घर पहुंचकर, सुनते हो, जैसा आपने कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने गायत्री को उस नदी में धकेल दिया। बहुत बढ़िया भाग्यवान। माया, जब राजू यहाँ आए तो हमें उससे ये कहना है कि जब तुम दोनों नदी किनारे पानी भर रही थी तो अचानक से गायत्री का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। भाग्यवान, हम अपने पुत्र का भाग्य ही बदल देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे कि सुरपाल और माया ने वाकई में ही भाग्य का लिखा मिटा दिया या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।